बहुतों की इच्छा होती है कि भगवान की भक्ति करें, लेकिन पूजा करने वक्त मन नहीं लगता है। बहुतों की इच्छा होती है कि ध्यान लगावे, ध्यान वक्त मन कहां से कहां पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत की इच्छा होती है कि प्रेम तत्व को पहचानना है, तो कैसे पहचानूं? उन गोपियों ने तो प्रेम तत्व को पहचान कर निरंतर श्री कृष्ण को उंगली पकड़कर भी चलाए और कान पकड़कर भी नचाए। ऐसा प्रेम कृष्ण कन्हैया की प्राप्ति के लिए कैसे मिले? लेकिन इसके लिए आपको एक रस लेना पड़ेगा। कौन सा रस? अपने आप को खोना पड़ेगा। अरे कहां खो गया तो फिर घर परिवार को नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं, घर परिवार में भी खोना पड़ेगा। भगवान ने तो जड़ को नष्ट कर दिया है, सक्तासुर को ही नष्ट कर दिया। अपने आप में कभी भी स्वयं को असमर्थ मत समझो। जो अपने आप में असमर्थ समझ गया कि मुझसे कुछ होगा नहीं, समझ लो वो जड़ से भी निकम्मा है। अपने आप में असमर्थ मत सोचो। मैं बोलता हूं आपसे, बोलो जय जय श्री राधे, तो आप सब क्यों हाथ उठाते हो? क्यों हाथ उठाते? क्योंकि हम भगवान के हो चुके। अब जब हम हो चुके तो मेरे अंदर गोपियों की रस जब तक नहीं प्रकट होगा, तब तक हम अपने घर में चाहे माखन रख रख कर भी थक जाए तो भी नहीं वो दौड़ते हुए आएंगे। और जिस दिन मेरे हृदय में उन प्रेम रस में से कोई भी रस टपक जाए, आप अपने आप को केवल क्योंकि उन ब्रजवासियों को भगवान ने नन्हे से छोटी सी अवस्था में, मात्र 3 साल की अवस्था में अपने संपूर्ण रस लीला की व्याख्या और रस लीला दर्शन करा दी। क्या 1 माह की छोटी अवस्था में 18,000 हाथियों की बल वाले सक्तासुर को उद्धार करना, और 3 माह की छोटी अवस्था में 30,000 के हाथियों वाले तृणावर्त को उद्धार करना, कंस के द्वारा श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण जो चापलूसी करता था उनका कल्याण करना, या कंस के द्वारा एक काक के रूप में कागासुर आया था उनका कल्याण करना। लेकिन ब्रजवासी तो केवल 5 रस में ही डूबे रहते। ऐसा नहीं है कष्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं है दुख नहीं मिलता है, लेकिन हमें कन्हैया को प्राप्त करना है, हमें वृंदावन की रस लेना है, हमें उसमें डूबना है। तो पहला रस, बहुत लोग कहते हैं भगवान तो बहुत कष्ट देता है जो उनके मार्ग पर चलते हैं। कौन कहता है कष्ट देता है? कुंती को तो बहुत कष्ट दिया, क्या कुंती कभी उनके मार्ग को छोड़े? अरे पांडव जिनके साथ निरंतर रहे उन को तो बहुत कष्ट मिला, जंगल जंगल में भटकना पड़ा, क्या वो कभी छोड़े? तो आपको यदि भगवत भजन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, कीर्तन गाते हुए, स्मरण करते हुए यदि कष्ट मिल जाए तो भी अपने आप को भगवान के प्रिय शांत भक्त रहो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसके लिए हमें शांत, देखिए हम तो 1 2 4 दिन में थक जाते हैं, और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए। लोमस ऋषि के विषय में कहा गया है कई 1000 वर्ष तक चतुर्युगी त्रेता द्वापर कलयुग को देख चुके हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ब्रह्म कहां मिलेंगे। ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, और आपको कृष्ण कन्हैया कथा भागवत के माध्यम से घर घर में मिल गए हैं। केवल पहचानने की जरूरत है और केवल पुकारने की जरूरत है। आपने सुना गजेंद्र ने पुकारा तो भी उनका कल्याण, द्रौपदी ने पुकारा तो भी दौड़े चले आए। तो आपका पुकार अगर सही रहेगा तो चाहे गोलोक धाम में रहे, वृंदावन में रहे, वो दौड़कर जरूर आएंगे। इसके लिए कष्ट भी मिल जाए, पुकार में हो सकता है अधिक बोलोगे तो गला भी रुक सकता है, फिर भी पुकारते रहो। उनके कष्ट में भी प्यार छुपा है। तो कैसे प्रेम करे? जो भगवान अगर कष्ट भी दे तो हम भगवान के भजन ना छोड़े। तो हो जाओ महाराज, अपने आप को शांत भाव रख लो।
माखन चोरी से पूर्व भगवान ने उन ब्रजवासियों को, चाहे गोप हो, चाहे गोपिकाएं हो, और चाहे माता यशोदा हो, प्रेम के सर्वस्व रस में डुबो दिया, ताकि उनको कोई इच्छा ही ना हो। हर पल हर क्षण जिसको केवल केवल कृष्ण के सिवा कुछ चिंतन ही ना हो। तो इसके लिए आपको ये ना सोचो कि मुझे बहुत बड़ा सोफा नहीं मिला, कि कुर्सी नहीं मिला, हम तो नीचे बैठकर कैसे कथा 3 घंटे तक श्रवण करेंगे। वहां स्थान ना देखो। अगर वाकई में आप भगवान के हो चुके हैं तो वहां तो दासत्व भाव लाओ, वहां तो दीनता भाव लाओ। दीनता भाव है तभी दीन बंधु की कृपा है। जब हम दीन बन के रहेंगे तभी तो दीन बंधु की कृपा होगी। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जहां भी प्रवचन करते थे, अपने भक्तों से केवल एक ही शब्द कि अपने आप को दीन रहो तो विश्वास रखो दीन बंधु की कृपा होगी ही। चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल चिंतन में लग जाओ। दासत्व भाव में मालिक नौकर को डांट भी दे तो उसके अंदर प्रेम भी छुपा है। भगवान के भजन करें, शारीरिक कष्ट भी मिले तो भी उनका भजन मत छोड़ो। जब यहां तक स्तर हो जाएगा तो भगवान बोलेंगे अब हम दोनों एक हो गए, तभी तो प्रेम सख्य भाव आएगा। जहां भगवान ने उन ग्वाल बालों के साथ जब माखन चोरी प्रारंभ की तो भगवान ने सोचा, भगवान के पास कोई कमी नहीं था। नंद बाबा के पास 20 लाख गौएं जो दान कर सकते हैं, मैंने कल कहा भी था, धेनु नाम नूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। तो 9 लाख गौएं के विषय में तो शब्द बोलते हैं, लेकिन वहां अनंत गौ निवास करते थे। फिर भी श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों को कहा मेरे साथ हो। बोले क्या मिलेगा? बोले ये जो तुम दुबले पतले हो, संकीर्ण हो, उस संकीर्णता को मैं दूर कर दूंगा। बोले किससे? बोले माखन से। बोले महाराज मेरे अंदर संकीर्णता कब तक है? जब तक इस चित्त में, इस मन में एक दूसरे के प्रति ईर्षा भरा हुआ, एक दूसरे के प्रति नफरत भरा हुआ है। भागवत तो आपको नफरत और ईर्षा को दूर कराकर कृष्ण कन्हैया से मिलाते हैं, यही तो भागवत है। जब हम एक हो जाएंगे तो भगवान सबको सम्मिलित करेंगे। माखन चोरी लीला में वर्णन है कि भगवान ने संपूर्ण ग्वाल बालों को मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था में भगवान यशोदा के लाडलीला यमुना किनारे हर घर के एक सदस्य को कहा आओ मेरे शरण में। यानी जीव मात्र को भगवान एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं। बोले हम लोग अलग कहाँ हैं, हम सब एक हैं। मानव मात्र एक है, कोई अलग है ही नहीं। भगवान ने वहां पर देखिए, आजकल ये जात धर्म ये जो बांट रहे हैं, हम लोग साधु समाज में जात धर्म एक ही कहते हैं कि अच्युत गोत्र, कोई गोत्र ही नहीं, भगवान के गोत्र हम सब। और महाराज जो भगवान के भजन करने लगे वही भगवान के दास, चाहे कोई भी जाति धर्म। हम बांट रहे हैं, हम समाज को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। लेकिन भगवान ने माखन चोरी लीला इसीलिए किए जो भगवान ने उन नफरत को प्रेम में बदल दिया। प्रेम में बदल दिया कैसे? तो भगवान ने उन ग्वाल वालों को कहा हम चोरी करेंगे। बोले कन्हैया मैंने तो चोरी जानता भी नहीं, चोरी शब्द क्या है वो भी मुझे पता नहीं। बोले यही तो तुमको नहीं पता, वो मैं सिखाऊंगा। बोले कौन सा चोरी करोगे? बोले तुम दुबले पतले हो चुके हो, ज्यादा क्रोध करोगे ना तो दुबले पतले भी हो जाओगे और शरीर में तेज नहीं रहेगा, मन में व्याकुलता रहेगी। ज्यादा ईर्षा किसी के ऊपर करने लग जाओ तो मन व्याकुलता हो जाए, क्योंकि काम बनेगा नहीं उन इंसान से, तो अपने आप में व्याकुलता, शरीर में नाना प्रकार के रोग व्याधि हो जाए। भगवान ने कहा मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगा। बोले माखन में क्या? बोले किसी भी प्रकार की व्याधि है ही नहीं, माखन खिलाऊंगा। बोले क्या उसमें महाराज कोई वासना है ही नहीं? भगवान माखन ही क्यों चोरी किया?
कहीं लिखा है कि भगवान गोपियों के घर में सोना चांदी हीरा जवाहरत चोरी किया? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको अब अपना बना लिया। तुमने हर कष्ट को भी महाराज शांत भाव में लिया, तुमने हर कष्ट को भी एक दासत्व भाव में लिया, तो अब मैं तुम्हें प्रेम भाव दूंगा। प्रेम भाव में हम दोनों एक हो जाएंगे। तब वात्सल्य प्रेम, तब सख्य प्रेम भगवान प्रदान कर देते हैं कि अब हम दोनों एक हैं। चोर विद्या, ब्रजवासी लोग कहते हैं भगवान ने चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली बनाया, यानी कौन सा चोरी करेंगे? भगवान एक बना लिया, और जब एक बना लिया तो वहां क्या हो जाता है? बहुत प्रेम। जिस समय कन्हैया ने माखन चोरी करने के लिए किसी भी गोपियों के घर में जाया करते थे, तो ब्रजांगना कृष्ण कन्हैया को पुकार कर बुलाते भी थे, लेकिन उन ग्वाल बाल को भगवान पहले माखन खिलाता, लेकिन ग्वाल बाल ने कहा, वाह कन्हैया तुम कितने दयालु है। जैसे एक माँ स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चे को पालते हैं, खिलाते हैं, तब भोजन करती है, उसी प्रकार भगवान ने अब अपने सखा को वो वात्सल्य प्रेम उत्पन्न करा देते। इसीलिए जब माखन चोरी करने के लिए कन्हैया जाया करते थे, तो सखा लोग अलग अलग से पूरे शरीर में माखन ही माखन लगा देता था। कभी कभी यहाँ वात्सल्य प्रेम है, कन्हैया पहले तुम उसके बाद में। और जब वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो गया, फिर आता है माधुर्य प्रेम। माखन चोरी लीला में भगवान ने पांचों रस को एक जगह एकत्रित कर दिया, और जब पांचों रस एक हो जाएगा तब हम गोपी भाव में भावित हो जाएंगे। गोपी ये नहीं है जो साड़ी लहंगा पहनकर हम, गोपी क्या है? गोपी तो वही है जो घर और परिवार में रहकर भी कृष्ण की याद नहीं भूलते हैं, हर हमेशा राधे राधे बोलते रहते हैं, कृष्ण नाम लेते रहते हैं, वही तो गोपी है। रस लिया उन गोपियों ने, ऐसा नहीं है जो रस नहीं लिया, घर के भी काम करती थी, माखन भी बिलोती थी, माखन भी बेचने जाती थी, लेकिन भगवान ने उन संपूर्ण रस को एक अलौकिक रस में बदल दिया। कौन सा रस? तो माधुरी रस। वहाँ कोई मतलब भेदभाव है ही नहीं, सभी वर्णों के, सभी धर्मों को भगवान ने, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के हैं, लेकिन जो उनको पुकारते हैं भगवान पहले उन्हीं को अपनाते हैं। चाहे वो सदन कसाई हो, चाहे वो रसखान हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, भगवान सबको कहता आओ हम सब एक रस में, प्रेम रस में, माधुर्य रस में डूबे रहेंगे, हम सब एक है। यही तो माखन चोरी का अभिप्राय है। और भगवान जब एक रस में डुबो देता है ना, तभी तो ब्रजांगनाएं पुकारती है, हे श्याम सुंदर क्या आप मेरे पास नहीं आओगे? और उस रस, ऐसा रस भाव में डूब जाता है, और उस रस भाव में डूब कर नंद बाबा यशोदा स्वयं ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं जो नामकरण संस्कार तक भी छोड़ देते हैं। वो तो 1 साल के बाद गर्गाचार्य जी महाराज आकर नामकरण संस्कार किया। जब आप प्रेम रस में, उन प्रिया प्रीतम के रस में डूब जाओगे तो पता ही नहीं, नेम व्रत योग सब छूट जाते हैं, केवल हरि नाम संकीर्तन महामंत्र ही रह जाता है।